स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के दौरान भी जानलेवा तंबाकू का सेवन बढ़ा, इसके दुष्परिणामों को लेकर जागरूक नहीं है लोग। केंद्र की मोदी सरकार के सफल 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा विभिन्न आयोजन। मास्क, सैनिटाइजर जहां बांटे जा रहे, वहीं लोगों को किया जा रहा टीकाकरण के लिए जागरूक। दुर्ग निगम अवैध अतिक्रमणों के लिए हुआ सख्त की बेदखली की कार्रवाई। आगामी मानसून को लेकर दुर्ग निगम आयुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक, दिए बाढ़ नियंत्रण व व्यवस्थाओं को लेकर उचित निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मानसून के जल्द आने की संभावना को लेकर दुर्ग निगम आयुक्त ने इसकी व्यापक तैयारी के लिए अधिकारियों के लिए बैठक, साथ ही दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दुर्ग नगर निगम के डाटा सेंटर में सोमवार को दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी द्वारा मानसून के जल्द आने की संभावना को देखते हुए बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को इसकी व्यापक तैयारी को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि मानसून के जल्द आने की संभावना को देखते हुए निगम आयुक्त द्वारा मानसून की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ विशेष बैठक ली गई है, जिसके तहत शहर के नालों व पानी भराव जैसी स्थिति के बारे में जानकारी लेकर रुके हुए कार्यों को जल्द पूरा करने सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का भी इंतजाम रखने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक एवं सफाई दरोगा, बाढ़ नियंत्रण टीम मौजूद रहे। इसे लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष निगम आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी जो मानसून आने वाला है, वो समय पूर्व मानसून आने वाला है, तो हमारे दुर्ग शहर में लास्ट ईयर क्या क्या परेशानियाँ आई थी और अभी उन परेशानियों से हम कैसे निपटें और इसका समाधान पर कैसे करें, इस संबंध में अभी अपने अधिकारियों के साथ एक चर्चा किया हूँ और इसमें निर्देश दे दिया गया है कि जो काम साफ सफाई का, नाली की साफ सफाई का काम हो, चाहे फिर टैंकर नाला काम हो, जो भी है वो प्राथमिकता में हो जाए। और हमको बारिश यदि आती है और यदि कुछ घरों में पानी घुसता है तो हम उस समय हम क्या क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए विशेष दिशा निर्देश है उसको हम अलग से हम टीम भी बना रहे हैं, ताकि अचानक यदि कोई किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो उसको हम ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायत पर नोटिस और चेतावनी का नहीं हुआ असर, तो अवैध कब्जे पर निगम ने चलवाया जेसीबी, हटाया कब्जा। नगर पालिका निगम दुर्ग आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देशानुसार कातुल बोट सड़क किनारे अवैध रूप से रखे गए त्रिपाल बनाकर ठेला खोमचा रखकर व्यवसाय कर रहे लोगों को सोमवार को बेदखल किया गया। गौरतलब है कि लगातार इस अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायतें दुर्ग निगम तक पहुंच रही थी, जिसकी सूचना भिजवाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण अतिक्रमण कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के मौके पर भवन अधिकारी प्रकाश चंद धावनी, तहसीलदार श्रीमती दुर्गा साहू, सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान, भवन निरीक्षक विनोद मांझी एवं अतिक्रमण दस्ता के कर्मचारी जेसीबी के साथ मौजूद रहे। इसे लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष भवन अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वार्ड नंबर 60 कातुल बोल में कुछ लोगों ने नहर और रोड के बीच में कब्जा कर लिया था और वो धीरे धीरे पक्का निर्माण करने वाले थे, तो उसको हटाने के लिए शिकायत प्राप्त हुई थी। उन्हें मौके पे नोटिस दिया गया, किंतु उनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो इसको विधिवत अनुमति लेकर आज दिनांक को हटाया गया है। तो उसको लेकर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है? कोई समस्या नहीं आई। उनके द्वारा मांग थी कि पहले से बसे आगे के लोगों को भी हटाया जाए, तो उसके भी सर्वेक्षण अभी चालू किया जा रहा है। ये तो लगातार अनावरत प्रक्रिया है, लेकिन ये अभी लॉकडाउन के दौरान ही ये 2 ही शिकायत मिली थी लॉकडाउन के दौरान, कि जिसको अब लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हटाया गया।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्ग भाजपा मंडल पदाधिकारियों ने सेवा अभियान के तहत कोतवाली थाना पहुंचकर किया मास्क व सैनिटाइजर का वितरण। केंद्र की मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्ग जिला भाजपा द्वारा विभिन्न सेवा भाव कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को मंडल पदाधिकारियों द्वारा सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर समस्त पुलिस कर्मियों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही कोतवाली थाने के प्रभारी राजेश बागड़े को अपने समस्त स्टाफ के लिए सैनिटाइजर व मास्क भेंट किया गया। गौरतलब है कि 7 वर्ष मोदी सरकार के पूर्ण होने पर सेवा भाव के कार्यों के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1 लाख भाजपा कार्यकर्ता 148 शक्ति केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसके साथ ही इस सेवा भाव के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश और जिला संगठन के निर्देशानुसार माननीय मोदी जी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर हम गंजपारा सदर मंडल द्वारा और इस कार्यक्रम के प्रभारी हमारे जिला मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान जी के मार्गदर्शन में हम सभी मंडल के सदस्य जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे पुलिसकर्मी भाई जो दिन रात अपनी निरंतर सेवाओं में इस विषम परिस्थिति में लगे रहें, आज हम सबको यह अवसर आया है कि उनका सम्मान करें। अतः हम यहाँ हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण पुलिस थाने पे हमने किया है। हमारे कोरोना वॉरियर्स का हम सभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सम्मान किया गया। 7 साल पूर्ण होने पर मोदी सरकार के हमें बहुत हर्षोल्लास है और मोदी जी यही बोलते हैं कि या हमारी विचारधारा यही है कि कोई भी खुशी हम बांट के वो पूर्ण करें। इसी वजह से हम यहाँ पर आज हमारे दुर्ग ज़िले में 148 जो शक्ति केंद्र हैं उसमें अलग अलग जिसकी जो क्षमता है, जिसकी जो पहुँच है, वो वहाँ जाके अपनी सेवा दे रहा है सेवाई संगठन के कार्यक्रम के तहत के द्वारा। आज पूरे छत्तीसगढ़ में इसी टाइप के प्रोग्राम्स चल रहे हैं और सब जगह कहीं सैनिटाइज बंटवाया जा रहा है, कहीं सैनिटाइज करवाया जा रहा है, कहीं मास्क बंटवाए जा रहे हैं, कहीं फल वितरण किए जा रहे हैं, कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। जिसकी जो क्षमता है और जिसकी जहाँ ज़रूरत है जिस चीज़ की उसको वो ये प्रदान किया जा रहा है। आज हमने अपने शक्ति केंद्र में, अपने मंडल में, सदर मंडल में हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा जी और राहुल पंडित जी के साथ हमने सिटी कोतवाली में ये सैनिटाइज, हैंड वॉश और मास्क वितरण किया है। वहीं श्री महावीर जैन कोविड सेंटर में निःशुल्क 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कोरोना से पीड़ित लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य की जांच करवाई एवं दवाइयां ली। सकल जैन समाज के द्वारा अपने बेहतरीन कार्यों को अंजाम देते हुए एक और नई मिसाल पेश की गई है, जिसके तहत दुर्ग के आजाद हॉस्टल मालवीय नगर में बने श्री महावीर जैन कोविड सेंटर में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे सभी लोगों का स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाइयां दी गई। गौरतलब है कि लगातार अपने सेवा कार्य कर रहे सकल जैन समाज के द्वारा इस विपरीत परिस्थितियों में कोरोना से पीड़ित मरीजों की समस्याओं का निराकरण के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें 5 प्रमुख डॉक्टरों की मदद से लोगों की सेवाएं की गई, जिसमें करीब 120 लोगों ने अपना पंजीयन कराकर स्वास्थ्य लाभ उठाया। इसी कड़ी में लोगों की आवश्यकता को देखते हुए आगामी 4 जुलाई को भी इसी जगह पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा और साथ ही इस कोविड सेंटर में 18+ और 45+ लोगों के लिए लगातार 15 दिनों से वैक्सीनेशन की सेवा भी मुहैया कराई जा रही है, जहां अभी तक इस सेंटर से करीब 900 लोगों द्वारा वैक्सीनेशन लगाया गया है। इसे लेकर समाज के पदाधिकारियों व जांच के लिए आए डॉक्टरों ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। में आए संपूर्ण मरीजों को निःशुल्क दवा दी जा रही है और चेस्ट का, गैस्ट्रो का, जनरल, आँख का, दांत का, सभी तरह के विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हैं। सबका चेक करने के बाद में सबको जो है दवा निःशुल्क यहाँ वितरण की जा रही है और ऐसा महसूस होगा कि अगर इन्हीं पेशेंट को आज ट्रीटमेंट के बाद अगर 2-4 दिन बाद भी अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको व्यवस्था वैसे भी करवाने का प्रयास करेंगे, उनको हम ट्रीटमेंट दिलाएंगे। 2 बार हम लोगों ने कोविड सेंटर चलाया
उसमें देखने को आया कि कोविड मरीजों को लगातार शिकायत आ रही, कुछ न कुछ तकलीफ दांत से, आँख से, पेट से, कुछ न कुछ प्रॉब्लम चला आ रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने सोचा कि क्यों ना एक मेडिकल कैंप लगा दिया जाए और सभी डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों ने बहुत सहयोग किया, कर रहे हैं और सारे मरीज एक एक करके सारे डॉक्टरों को दिखा रहे हैं। उससे हमको ये है किसी भी मरीज़ को परेशानी ना हो। निःशुल्क परीक्षण चल रहा है, निःशुल्क दवा दी जा रही है और सारे मरीजों की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही मतलब कितने दिन का शिविर है और आगामी कुछ? शिविर तो एक ही दिन का है ये। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है हमें कि एक मेगा मेडिकल कैंप लगाना चाहिए, जो कि हम 4 जुलाई की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 3 दिवसीय रहेगा। अभी सबसे ज़रूरी है, जैसे हमने पिछले कुछ दिन जो देखे हैं, बहुत ख़राब लोगों ने देखे हैं दिन, बहुत सारे हमने अपने को खोया है। तो अब जैसे सेकेंड वेव अब ख़त्म होने की तरफ है, केसेस कम हो रहे हैं। अब चाहिए लोगों को कि कम से कम वो हर बंदा अगर अपना देखभाल खुद अच्छे से करे सबसे पहले, जिसमें ज़रूरी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, सैनिटाइजेशन के जो नॉर्म्स हैं, वो चीज़ को फॉलो करे और वैक्सीनेशन अपना करे, अपने परिवार का करे। तो अगर एक बंदा, एक हेड ऑफ़ द फैमिली अपनी और अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे से निभा ले तो बहुत हद तक हम तीसरी वेव को रोक सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि प्रोटोकॉल फॉलो हो, वैक्सीनेशन का ध्यान रखा जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखा जाए, जिसमें कि एक हाइजीनिक डाइट हो, हेल्दी डाइट हो, हाई प्रोटीन डाइट हो, और उससे ही हम अपना और अपने परिवार का देखभाल अगर कर पाएँ तो बहुत हद तक हम इस चीज़ में सफल होंगे। लोगों को सबसे पहले ये तो है घर से निकलने के पहले मास्क नेसेसरी और सैनिटाइजर का एक छोटा सा बॉटल रखें साथ में, और जहाँ भी सुविधा होता है कोई भी ऐसे जगह में जा रहे हैं जहाँ पे हैंड वॉश कर सकें तो हैंड वॉश जरूर करें, अपना हैंड वॉश करते रहें। नाक या मुंह या आँख में ऐसा कोई उंगली वगैरह बार बार ना टच करें, जिससे वो संक्रमित सबसे पहले इससे ही फैलता है। ये सारा मेंटेन करते रहें तो आगे ये प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, भीड़ पे ज़्यादा ना रहें, डिस्टेंस बना के चलें और जो रूल्स है गवर्नमेंट के, उन रूल्स को फॉलो करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ।
हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, CCTV कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और KG कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास, गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है, जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, आमादेर अपन दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। दुर्ग के माधव सेवा समर्पण मंच ने जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर बांटा प्यार, दिलाया अपनेपन का एहसास।
दुर्ग के माधव सेवा समर्पण मंच के द्वारा रविवार को जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर अपनापन का एहसास जताया गया। मंच से जुड़े युवाओं ने आपसी कलेक्शन कर लोगों की मदद करने की सोच रख आज माधव सेवा समर्पण मंच द्वारा इस कोरोना काल की विकट परिस्थितियों में जरूरतमंद निसहाय लोगों की मदद कर मंच के सदस्यों द्वारा शिवनाथ मुक्तिधाम में अंत्येष्टि कार्य करने वाले श्रमिकों को वस्त्र, खाद्य पदार्थ, श्रीफल भेंट कर सम्मान व अभिवादन किया गया। इस कोरोना काल में पिछले 1 वर्ष से कोरोना ग्रसित शव का दाह संस्कार कर रहे सरकार और अन्य संस्थाओं का ध्यान इन श्रमिकों की तरफ नहीं जाता और न सरकार द्वारा इनकी कोई सुध ली जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस महामारी के दौर में अपनी सेवा दे रहे हैं। मंच का उद्देश्य है ऐसे कोरोना वॉरियर्स तक पहुँच उनका सम्मान करना। इस कार्यक्रम में राहुल पंडित, हरीश चौहान, राजू साहू, अवधेश मिश्रा, अभिषेक श्रीवास्तव, गोलू साहू, देवेश पुरोहित, बिज्जू राजपूत, तरुण वेगड़, सत्येंद्र ठाकुर, भूपेंद्र साहू ने सहयोग दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जब पूरी दुनिया का सालाना धूम्रपान से मौतों का आंकड़ा जारी करता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान तो धूम्रपान की सीमाओं को लोगों ने पार कर दिया। पेश है एक रिपोर्ट। लॉकडाउन की कठिनाइयों से इन दिनों पूरी दुनिया जूझ रही है। इस दौरान तंबाकू के सेवन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि घर पर आराम करने के दौरान तंबाकू की मांग बढ़ती रही है। तंबाकू के दुष्परिणाम को जानते समझते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 31 मई 1988 को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। तंबाकू चबाने और इस मिश्रण से बने गुटखे का सेवन युवा पीढ़ी आज अपना स्टेटस सिंबल मानने लगी है। हालांकि सरकारी नीति के तहत इसका उत्पादन करने वाली कंपनियां औपचारिकता पूरी करने इसकी चेतावनी लिखकर इतिश्री कर लेती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रत्येक वर्ष तंबाकू सेवन से 8 करोड़ मौतें पूरी दुनिया में हो रही हैं। इस दिवस को मनाने का मकसद धूम्रपान के विभिन्न तरीकों जैसे सिगरेट पीना, खैनी चबाना, गुटखा खाना व तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना और जागरूक करना होता है। वैसे एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते हमें इसकी शुरुआत अपने अपने घरों से ही करनी चाहिए। अगर घर का कोई सदस्य खुलेआम या चुपके चुपके भी धूम्रपान करता है तो उन्हें दुष्परिणामों से अवगत कराएं और उसका घर के दूसरे सदस्यों पर कितना अनुकूल असर पड़ता है उससे भी परिचित कराएं, क्योंकि तंबाकू पीने का जितना नुकसान है उससे कहीं ज्यादा नुकसान इसे चबाने से होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और टार जैसे जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं और यह सभी पदार्थ जानलेवा हैं। बेहतर होगा अपने संकल्प को मजबूत करें और तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में ना करें और जागरूकता भी फैलाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के जनप्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रस्ताव पारित कर राशि की मांग की थी, जो धीरे धीरे पूरी होती नजर आ रही है। निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 16 की निवर्तमान पार्षद सुशीला देवांगन के द्वारा भी वार्ड के ग्रामीण क्षेत्र के अंदरूनी हिस्सों में सीसी रोड बनाने प्रस्ताव बनाकर राशि स्वीकृत करा ली गई थी, जिसका क्रियान्वयन शुरू हो गया है और ग्राम वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। जल्द ही कुरुद के ग्रामीण अंचल के अंदरूनी भागों में सीसी रोड का निर्माण पूर्ण हो जाएगा और ग्राम वासियों को बरसात में होने वाले जल भराव की स्थिति से छुटकारा मिल पाएगा। परंतु निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता जांचने कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं रहते और जनप्रतिनिधि भी फिलहाल निष्क्रिय हो चुके हैं, जिससे इन सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भगवान भरोसे ही दिखती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बीते दिनों नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा क्षेत्र के सभी तालाबों में पानी भरने तांदुला जलाशय से पानी को नहरों के माध्यम से पानी छोड़ा गया था, जिससे कुछ तालाब पूरे भर गए हैं। वहीं कुछ तालाबों को पानी से भरने के पूर्व तालाबों की सफाई नहीं किए जाने से भरा गया जल दूषित हो रहा है एवं पानी में जीने वाले पौधे एवं खरपतवार ने तालाबों के अस्तित्व को काले घेरे में ले लिया है। अब यह निस्तारी के कार्यों में भी बहुत ही कम आ रहा है। कुरुद का नकटा तालाब भी ऐसे ही तालाबों में से एक है।
निगम प्रशासन को जल्द इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे तालाबों में स्वच्छता बनी रहे। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भिलाई नगर निगम ने सालों से विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते विद्युत बिल के बकाये की राशि आधे अरब से भी ज्यादा हो गई है। तत्कालीन निगम आयुक्त KL चौहान के कार्यकाल में 10 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विद्युत बिल अदा करने के लिए दिए गए थे। इसके बाद से अब तक विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया है।
जिससे राशि बढ़कर अब 54 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। बिजली बिल में सभी जोन कार्यालयों, मुख्यालय सहित सामुदायिक, सांस्कृतिक भवन तथा फिल्टर प्लांट, उद्यान, विभिन्न तालाबों में प्रकाश व्यवस्था, शहर की स्ट्रीट लाइट की राशि शामिल है। निगम भिलाई विद्युत बिल के भुगतान के लिए शासन से मिलने वाली राशि का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही विद्युत बिल का भुगतान संभव हो सकेगा। नगर पालिक निगम भिलाई मुख्यालय में पिछले 2 महीनों से जरूरतमंद गरीब परिवारों के लोगों को भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद इस व्यवस्था को बंद किया जा रहा है, लेकिन विषम परिस्थितियों में भोजन के पैकेट बांटने की जानकारी निगम अधिकारी अजय शुक्ला ने दी। शहर की समाज सेवी संस्थाओं, विशेषकर अग्रवाल समाज के सहयोग से निगम क्षेत्र के जरूरतमंद गरीब असहाय परिवारों को पिछले 2 महीनों से निगम मुख्यालय परिसर में भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। इस कार्य को जोन कार्यालयों में भी करने के साथ ही शहर की विभिन्न गरीब बस्तियों में भी किया जा रहा है। लगभग 1200 से 1500 भोजन के पैकेट प्रतिदिन बांटे जा रहे हैं। छुट्टी के दिनों में भी इस कार्य को जारी रखा जाता है। भोजन वितरण में निगम के महिला एवं बाल विकास के कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा है। अब लॉकडाउन खुल जाने से इस व्यवस्था को बंद किया जा रहा है। भोजन वितरण की जानकारी निगम अधिकारी अजय शुक्ला ने दी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा जब से लॉकडाउन लगा है 7 तारीख से लगातार भोजन व्यवस्था की गई है। ये भोजन व्यवस्था सामाजिक संस्थाओं द्वारा, खासकर अग्रवाल समाज, विजय भाटिया जी और भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने सहयोग किया। उसके माध्यम से हम लोग यह भोजन नगर निगम के 5 जोनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए हैं। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका यही कहना था कि भोजन लॉकडाउन दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसा भूखा न रहे, किसी को तकलीफ न हो, इसलिए भोजन व्यवस्था की गई है। लगभग प्रतिदिन 1200 से 1500 पैकेट तक, कभी कभी 1500 पैकेट हो जाता था जब हमारे पास ज़्यादा लोग आ जाते थे, व्यवस्था हो जाती, हम लोग बांटे हैं। और एक चीज़ हमने विशेष किया कि भिलाई नगर निगम एक ऐसा नगर निगम है जो कि 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हम लोग यहाँ पर फूड काउंटर खोले थे। जो भी ज़रूरतमंद थे यहाँ पर आते थे और हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, ये लोग छुट्टी के दिन भी, बाकी दिनों भी आकर के पूरा अच्छे से सहयोग किए हैं। इसमें कमिश्नर साहब का मार्गदर्शन मिलता रहा है, उपायुक्त द्विवेदी साहब का मिलता रहा है, बहुत अच्छे ढंग से बांटे हैं। और 12:30 से 1:30 बजे तक जो फूड काउंटर रहा है, ज़रूरतमंद लोग यहाँ आते गए और लगभग यहाँ पर 500 से 550 पैकेट हम लोग हैंड टू हैंड भोजन वितरण किए हैं। तो अच्छा चलेगा ये कार्यक्रम? अब देखिए, लॉकडाउन तो खुल गया है और लगभग ऑफिशियल 31 तारीख तक था, इसके पहले भी खुल चुका है। कल तक और भोजन बटेगा और अगर कोई बहुत ज़रूरतमंद होगा तो उसको भी हेल्प करेंगे। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने 3rd जेंडर को भी भोजन वितरण किया है। 3rd जेंडर के लोगों को राशन सामग्री भी दी गई है। सबका उद्देश्य यही था, हमारे क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा न रहे। बहरहाल लॉकडाउन में शहर के समाज सेवियों की मदद से हजारों गरीब परिवारों तक भोजन पहुंचाया जा चुका है। भोजन के पैकेट लेने निर्धारित समय से पूर्व ही निगम मुख्यालय में जरूरतमंदों की भीड़ उमड़ने लगती है, जहां सभी को लाइन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाकर पैकेट प्रदान किए जाते हैं। वहीं निःशुल्क भोजन की इस व्यवस्था का लाभ उठाने अनेकों सक्षम लोग भी यहां देखे गए हैं, जिन्हें भी भोजन के पैकेट प्रदान किए गए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार द्वारा लॉकडाउन के दौरान पीड़ित हितग्राहियों को सूखा राशन वितरित कराने की जिम्मेदारी एल्डरमैन संजय साहू को दी गई। उन्होंने हितग्राहियों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की अपील की है। वहीं गरियाबंद में 2.5 माह की एक बच्ची अजीब बीमारी से जूझ रही है। बच्ची के पूरे शरीर पर काले धब्बे हो गए हैं और सिर का आकार तेजी से बढ़ रहा है। मासूम का दुख दर्द देखकर न केवल घर वाले बल्कि गांव के लोग भी परेशान हैं। मैनपुर विकास खंड के झोल गांव में रहने वाला दंपति मोतीराम और नरेश्वरी बाई अपनी तीसरी संतान के रूप में एक बेटी के जन्म पर बेहद खुश थे, मगर उनकी ये खुशी पल भर में ही गायब हो गई। जब उन्होंने बेटी रवीना को देखा तो उसके पूरे शरीर पर काले धब्बे नजर आ रहे थे। यही नहीं बल्कि उसका सर भी नवजात बच्चों से काफी हद तक बड़ा दिखाई दे रहा था। अब रवीना 2.5 महीने की हो चुकी है। उसके शरीर पर फैले धब्बे और उसका सिर उसकी उम्र के साथ बढ़ते जा रहे हैं। बेटी की ऐसी हालत देखकर रोने के सिवाय ना तो बेबस माँ बाप के पास कुछ है और ना ही कुछ वो बोल पा रहे हैं।
जन्म आए है, वहाँ से बीमार है। हमारा इलाज अच्छा सब्जी पानी दिए जाएगा। सरकार से क्या चाहते हैं? मस्त इलाज करे जाएगा। हमारे लड़का से जन्म से इसने क्या चाहते हो? हमारे लड़का के अच्छे से इलाज हो सकता। बच्ची के इलाज को लेकर परिजन बेहद चिंतित हैं। स्वास्थ्य विभाग भी बच्ची का इलाज करवाने को तैयार है, मगर कोरोना महामारी के कारण बच्ची को अस्पताल शिफ्ट करना रिस्की मान रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो रवीना कंजेनाइटल एनिमिलिस और हाइड्रोसिफिल्स नामक 2 जन्मजात बीमारियों से पीड़ित है, जिनका इलाज मेकाहारा या एम्स में ही संभव है। हाँ, ये बच्चे 2 महीने के हैं और इसको कंजेनाइटल जो जन्मजात बीमारी होती है, कंजेनाइटल एनामिलिस है, हाइड्रोसिफिलस है और चूंकि 2 महीने का ही है इसलिए, और अभी चूंकि कोविड का प्रकोप बहुत ज़्यादा है इसलिए अभी हम लोग नहीं भेज रहे हैं। अन्यथा इसको जो है एम्स या अदर न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। इसको साथ में हाइड्रोसिफिलस की भी बीमारी है। सर कब तक को मतलब इसका इलाज के लिए करेंगे सर? अभी इसका कोविड का संक्रमण थोड़ा कम हो जाए उसके बाद उसके परिजनों को काउंसिल करके हम लोग एम्स या न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, ताकि उसका जो चर्म रोग है जन्मजात और जो हाइड्रोसिफिलस है, सीध बड़ा हो गया, उसमें पानी भर गया, उसका इलाज जो है हम लोग मेकाहारा या एम्स में करवा देंगे। बच्ची के पीड़ित होने की खबर सुनकर गांव पहुंचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम भी हालत देखकर बहुत दुखी नजर आए। रवीना के इलाज के लिए उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा जताया। आज झोलाराव आया हुआ था और यहाँ एक पता चला कि बच्ची जो है जन्म से काला धब्बा पूरे शरीर में इनका है। परिवार से मैं मिला, परिवार काफ़ी चिंतित है बच्चे को लेकर के, और गांव वाले बता रहे हैं कि गांव में एक पहला केस है जो बच्चे के पूरे शरीर में काला धब्बा पड़ा हुआ है। और मैं परिवार को पूर्ण आश्वस्त किया हूँ कि निश्चित तौर पर हमारे जिला प्रशासन के जितने अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, सीएमएचओ साहब हैं, उनको अवगत कराई जाएगी। और साथ में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा जी को भी इस संबंध में अवगत कराई जाएगी और बच्चे की समुचित इलाज की व्यवस्था हम करवाने का भरकस प्रयास करेंगे। 1 एकड़ जमीन से परिवार का गुजर बसर करने वाले मोतीराम मरकाम को बेटी के इलाज के लिए अब सरकार से ही मदद की दरकार है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि रवीना को ये मदद कब तक मिल पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गरियाबंद देवभोग से गिरीश जगत की रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड मुख्य मार्ग में एक विशालकाय पेड़ के गिर जाने से रास्ता घंटों बाधित रहा, जिससे आवाजाही करने लोगों को परेशान होना पड़ा। सोमवार सुबह विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा काफी मशक्कत के बाद पेड़ को रास्ते से हटाया गया, जिसके बाद ही आवाजाही सामान्य हो सकी। हाउसिंग बोर्ड शहीद भगत सिंह चौक से कॉलोनी पहुंच मार्ग के दौरान सड़क के दोनों ओर विशालकाय पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ों के गिरने की घटनाएं लगातार होते आई हैं, जिससे लोगों के जान माल का नुकसान होने का अंदेशा बना रहता है। बीती शाम चली तेज हवाओं की वजह से एक पेड़ बीच सड़क पर आ गिरा, जिससे घंटों यहां से यातायात बाधित रहा। यहां बरसात पूर्व विद्युत विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई छटाई करने के कार्य को किया जाता है, जिससे पेड़ों के समीप से गुजरते विद्युत तार हवा पानी से सुरक्षित रह सकें। हवा पानी की वजह से तार पेड़ों से टूटकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे कॉलोनी में अंधकार छा जाता है। हर वर्ष ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। इस समस्या के स्थायी निराकरण के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। कॉलोनी निवासी एक युवक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज बारिश के तूफान की वजह से जो मौसम बना था, इससे ये हाउसिंग बोर्ड इंडस्ट्रियल एरिया की स्टेट बैंक के रोड में पेड़ गिर गया है, जिससे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों का आवागमन व्यतीत हो रहा है। और ऐसे कई पेड़ हैं जिनके वजह से इस क्षेत्र में हमेशा पेड़ गिरने की घटनाएं होती रहती। कभी आकस्मिक घटनाओं से वृक्ष ऊंचे हैं। एक व्यक्ति का पिछली बार निधन भी हो गया था पेड़ गिरने से, और हम लोग चाहते हैं कि शासन इस पर ध्यान दे, प्रशासन का ध्यान इसको अवगत कराते हैं कि अच्छे से अच्छे पेड़ों को देख के सड़क पे जो व्यतीत कर रहे हैं उन्हें तोड़ा जाए। और इस प्रशासन में बिजली की व्यवस्था भी खराब हो रही है, इसलिए विद्युत विभाग के कर्मचारियों को ये होना चाहिए कि इसको देखते हुए जो शाखाएं बाहर निकली हुए उन्हें तत्काल हटाई की जाए। बहरहाल बरसात शुरू होने को है। इस तरह की घटनाएं पूरी बरसात सामने आए इसके पूर्व समस्या का समाधान किए जाने की जरूरत है।
जिससे इस रास्ते से आवाजाही करते लोगों पर मंडराता खतरा समाप्त हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। और इसके साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, कोरोना का संकट अभी गया नहीं है, बेहतर है सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।